ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डिफरेंस और है जो हमने एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड का किया था, ये कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल लॉस का। ये भी देखो इनकी तरह ही है, तुम्हें समझना कैसे है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल में देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारी वैल्यू लॉस हो रही है फिक्स एसेट्स की, वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली यूज़ हो रही है, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बट कैपिटल लॉस में ऐसा नहीं हो रहा है, वो यूज़ नहीं हो रही है। अच्छा, इसका जो लॉस है वो क्यों हो रहा है, जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में था, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एक्सीडेंटल एंड एक्सपेक्टेड आउटडेटेड या ऑब्सोलेंस, ठीक है। कैपिटल लॉस में बिल्कुल इसी की तरह ही होगा, इसमें भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाएगा, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स आ जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारा मैनेज हो सकता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की तरह, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये किस में आ रहा है, हमारा डेप्रिसिएशन में ही आएगा। एंड कैपिटल लॉस जो है हमारा वो किसके थ्रू मैनेज होगा, इंश्योरेंस ऑफ फिक्स एसेट, जो कि हमारा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में था। तो इसके थ्रू आप दोनों के डिफरेंस इजीली लर्न कर सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर स्टॉक एंड कैपिटल, स्टॉक एंड फ्लो। सो समझो स्टॉक एंड फ्लो होता क्या है। स्टॉक एंड फ्लो में तुम्हें ये समझने, एक एग्जांपल से समझते हैं हम। स्टॉक एंड फ्लो में देखो इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक हमारा पता होगा, तुम्हें मीनिंग से ही पता चल रहा है कि हमारा बैंक में, जैसे हमारे यहाँ पड़े हुए हैं 1 जनवरी 2019 में हमारे बैंक सेविंग बैंक अकाउंट में कितने मनी है, 20,000। तो 20,000 इज़ अवर स्टॉक, ओके, 20,000 इज़ अवर स्टॉक। अब फ्लो क्या है बच्चों, ये समझो। अगर डिपॉजिट किया जा रहा है 2,000 पर मंथ, तो ये हमारा फ्लो में आएगा, क्योंकि हर मंथ डिपॉजिट हो रहा है ना। विड्रॉल का देखो क्या कह रहे हैं, 1 मंथ पर मंथ विड्रॉ किया जा रहा है, ये भी फ्लो में आएगा। स्टॉक हमारा बैंक के अंदर रहेगा। अब देखो, जो हमारा फ्लो है ना, वो स्टॉक को अफेक्ट करता है, और जो स्टॉक है वो फ्लो को अफेक्ट करता है। इट मीन्स अगर हमारा फ्लो, यहाँ पे डिपॉजिट का जो फ्लो है, अगर हमारा कम हो जाता है, समझो अगर ये 1,000 हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसीलिए फ्लो जो है हमारा स्टॉक को इम्पैक्ट किया। ऐसे ही जो स्टॉक है वो फ्लो को इम्पैक्ट करेगा। लाइकवाइज अगर यहाँ पे इसने 20,000 रुपीज़ है, अब इसने अगर विड्रॉ कर लिए 22,000 रुपीज़, तो ये नहीं होगा ना। स्टॉक इम्पैक्ट कर रहा है ना फ्लो को, जितना पैसा हमारे पास स्टॉक में है उतना ही तो हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, आई थिंक यू विल, मतलब तुम्हें सबको क्लियर हो जाएगा कि ये स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में। चलो इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं डिफरेंस में। स्टॉक जो है हमारा, उसकी जो हमारी वेरिएबल्स ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे एक पॉइंट ऑफ अ टाइम, मतलब जैसे डेट दे दी ना यहाँ पे इन्होंने कि 1 जनवरी 2019 को हमारा स्टॉक कितना है, 20,000। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। फ्लो में ऐसा नहीं है, ये ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक कब डिपॉजिट किया जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ओके। नेक्स्ट, स्टॉक जो है हमारा वो टाइम डायमेंशनल नहीं है, ठीक है। ये हमारा मेज़र किया जा रहा है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एक हम पर्टिकुलर डेट बता रहे हैं। फ्लो में ऐसा, फ्लो इज़ अ टाइम डायमेंशनल, यस ये टाइम डायमेंशनल है। इट इज़ मेजर्ड पर आवर, पर मंथ और पर ईयर, ठीक है। स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो, स्टॉक मैंने आपको बताया कि कैसे स्टॉक इम्पैक्ट करेगा फ्लो को, और फ्लो कैसे इम्पैक्ट करेगा स्टॉक को। अगर हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, तो हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उसका फ्लो भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा फ्लो ऑफ इनकम ज़्यादा है, तो स्टॉक ऑफ वेल्थ भी ज़्यादा हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना, अगर यहाँ पे हम 2,000 की जगह अगर हम सपोज करो 4,000 कर देते हैं, तो स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर हमारे पास पैसा यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा है और हमें यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं प्रोड्यूसर को, तो वो फ्लो के थ्रू यहाँ पे ज़्यादा पैसे मतलब कर सकता है ना, उसकी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ कर सकता है। ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करेगा तो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो।